नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस बात का हमें बहुत दिनों से वेट था कि चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर क्या सिचुएशन बनती है, और इस बारे में मैं पहले वर्ग 3 के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे वर्ग 3 के वीडियोस देखा होगा आपने, तो उसमें आपने इस बात को भी देखा होगा। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर थोड़ी थोड़ी स्थिति यहाँ पर क्लियर होती जा रही है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो चुनाव है, आपकी जो उपचुनाव है, ये दोस्तों आपके वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो या चाहे वर्ग 3, ये तीनों पर इफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ समझिए कि अब इस चुनाव का कब होना है और आपकी जो प्रोसेस चल रही वो कब होना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही आचार संहिता लगेगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर से आपकी प्रोसेस को रोक देगी। ये बात समझिए। आचार संहिता का बहाना लेकर फिर से आपकी जो प्रोसेस चल रही है उसको रोक देगी, और वर्ग 3 की डेट है वो आगे बढ़ जाएगी। और वर्ग 2 की मैं अगर बात करूं, तो वर्ग 2 की दोस्तों, जब तक वर्ग 1 का कुछ नहीं होता तब तक वर्ग 2 पर बात ही नहीं जाएगी। तो ये कोशिश करिए कि वर्ग 1 की प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो, तो वर्ग 2 की उसके पीछे ऑटोमेटिक चीज़ें शुरू हो जाएगी। चलिए, हम खैर बात करते हैं मुद्दे की। तो उपचुनाव को लेकर दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, वो उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अभी प्रॉब्लम में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी आने वाले टाइम में त्यौहार भी आने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। और बिहार में भी चुनाव करवाना जरूरी है। क्यों करवाना जरूरी है? क्योंकि बिहार में 30 नवंबर 2015 को उनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो यहाँ पर उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा नवंबर में। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले उनको ये उपचुनाव भी कंडक्ट करवाना है। तो ये बात समझ के चलिए कि आपके अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, 31 अक्टूबर एंड तक, है ना। अगर ऐसा हुआ तो आपके दोस्तों 18 से 22 सितंबर के बीच आचार संहिता संभव हो सकती है, मतलब इसी सितंबर महीने में। और फिर अक्टूबर में चुनाव। तो ये 2 महीने फिर आपके निकल जाएंगे, सितंबर और अक्टूबर। तो ये आपकी चुनाव खा जाएगा इन दोनों महीनों को, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्ग 3 की एग्जाम की बात करूं, तो अभी तो उन्होंने डेट हटाई नहीं है ना। वर्ग डेट हटती है तो ये सोचिए कि आप ये फिर अक्टूबर के बाद ही जाएगी, नवंबर दिसंबर में ही जाएगी, है ना। और नवंबर दिसंबर में पॉसिबल है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ न्यूज भी निकल के आ रही है, कुछ वेबसाइट इसे दावा कर रहे हैं कि अगले 17 में, अगले साल होगी, नए नए 2021 में होगी। हालांकि मैं अभी वो अपने अपना दावा है, उस पर अभी व्यापम की मुहर नहीं लगी है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो मंत्री है, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उनका जो 21 अप्रैल को मंत्री बने थे, ठीक है, तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचित होकर विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेनी पड़ेगी, तभी आप मंत्री बने रहोगे। अगर आपने शपथ नहीं ली 6 महीने में, तो आप मंत्री पद से बाहर हो जाओगे। ये एक संवैधानिक नियम है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें मायने रखती है चुनाव कंडक्ट करवाने में। तो यहाँ पर वही बात बता दी गई दोस्तों कि तारीखों का तालमेल अभी बिठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर में इन तारीखें देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी जो